दोस्तों हज़रत सामईन किराम बिल्कुल इस शेर से इस्तेमाल करता हूँ जनाब हज़रत मौलाना नौमान अख्तर साहब का कि दिल का दिया जलाकर उसे हवाओं में रख दिया, कि दिल का दिया जलाकर उसे हवाओं में रख दिया, सूरज देख रहा था उसे छाओं में रख दिया, सूरज जो देख रहा था उसे छाओं में रख दिया। और दिल जितना किसी बड़े फन की बात है, और दिल जितना किसी बड़े फन की बात है, मगर खुदा ने ये फन हजरत की अदाओं में रख दिया, मगर खुदा ने ये फन हजरत के अदाओं में रख दिया। तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठ। हजरत मौलाना नौमान अख्तर साहब की बारी आई है। हजरत वाला स्टेज से माइक पर तशरीफ लाए, हक्कानी इरफानी नूरानी बयानात से हम सभी सामईन को मुस्तफिज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र मिन्हा ख़लक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़िदाई व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसको कहे थोड़ा सा तेज कर आवाज कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए हमारे चहीते और हमारे मुशफिक और हमारे हर दिल अजीज जनाब भाई समेती मिनहाज साहब, जनाब भाई मुजफ्फर साहब और इस मदरसे के नाज़िम मोहतरम और इस जलसा के रूहे रवां हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कि जिनकी दावत पे और मुसलसल उनके राब्ते की वजह से इस नोमान अख्तर की यहाँ पे हाजिरी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे? भाई कितने लोग अमल नहीं करेंगे वो लोग हाथ उठाए देखें। ऐसे ऐसे करता है टुक टुक के। भाई बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक गांव में 22 बिट्टी में ही एक आदमी कुब्बा जुब्बा वाला आ गया। लोगों ने उनको ला करके एक बैठक में बैठा दिए और सारे लोग उसके मुरीद हो गए। 1 साल तक उसको खाना खिलाते रहे पिलाते रहे। सब लोगों ने सोचा कि रे ये कब तक इसको खाना खिलाओगे? आज तक तो वो कभी तकरीर करके नहीं सुनाया, खाली खाना खा रहा है। मुर्गा और बिरयानी, देसी मुर्गा, फार्म वाला मुर्गा, वो खस्सी का गोश्त और वो भैंस का गोश्त मत पूछो। चलो सारे लोग मिल करके कम से कम उसकी तकरीर सुनेंगे। समझ रहे जनाब कारी मुजफ्फर साहब? तकरीर सुनेंगे। दावत दी गई और सारे लोग आ गए, सामने बैठ गए। हजरत जो है कुर्सी में आके बैठे स्टेज में। कहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? सारे लोगों ने कहा कि समझ गए। सारे लोगों ने कहा समझ गए। हजरत को तो तकरीर आती नहीं थी, पढ़े लिखे तो थे नहीं और वो अनपढ़ और जाहिल आदमी थे, मगर वो कुब्बा दुब्बा पहने हुए और हाथ में तस्बीह लिए हुए सुबहान अल्लाह करते थे। लोग उसको खाना खिलाते थे। कहा भाई समझे? सारे लोगों ने कहा कि हाँ समझे। कहा वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा के चल दिया। बोले अरे ये मौलवी तो बहुत तेज है रे, ये मौलवी बहुत तेज है। फिर सारे लोग मशवरा किया कि कल फिर वो मौलवी साहब को दावत दो, वो आके तकरीर करेंगे। आधा आदमी कहना समझे और आधा आदमी कहना नहीं समझे और उसको तकरीर करनी होगी। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है, टेक्निक बहुत अच्छा है। हजरत आए तकरीर करने के लिए। कहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? आधे लोग कहा कि समझे और आधे लोग कहा कि नहीं समझे। तो हजरत ने फरमाया कि जो लोग समझ गया है और जो लोग नहीं समझा है, लिहाजा उन लोगों को ये समझदार लोग समझा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के चल दिया। बोले कि या अल्लाह ये मौलवी है कुब्बा जुब्बा वाला कि क्या है, पजामा है कि क्या है? फिर सारे लोग मशवरा किया 22 बिट्टी वाला सब कि देखो कल डंडा वंडा भी लेते आना, डंडा वंडा भी लेते आना और सब लोग कहना कि नहीं समझे मौलवी साहब को तो तकरीर करनी ही होगी। बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा है। हजरत को बुलाया गया। हजरत ने कहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे? मशवरा तो किया हुआ था ही। सारे लोगों ने कहा कि नहीं समझे, नहीं समझे। हजरत ने फरमाया कि रे इतना देर से समझा रहे हैं तुम नहीं समझ रहे हो, अल्लाह ही
तुम लोगों को समझाएगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा के चल दिया। तो भाई हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझे? ये लोग समझ रहा है कि अगर बोल देंगे कि समझे तो ये भी कह के चला जाएगा। भाई समझे कि नहीं समझे? एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, सामने में एक बुढ़वा जो है ना तकरीर सुने, और हजरत की लंबी दाढ़ी थी और खूब सफेद दाढ़ी थी, खूबसूरत चेहरा भी था। हजरत तकरीर करे, सामने वो बूढ़ा खूब रोए। हजरत सोचा कि या अल्लाह, इतना आदमी यहाँ पे है, हमारी तकरीर किसी को समझ में नहीं आ रही है, मगर इसको मेरी तकरीर कितनी समझ में आ रही है देखो। और जितना वो रोए हजरत उतना ही जोश में तकरीर करे, और ज्यादा वो रोने लगे। फिर हजरत और ज्यादा जोश में तकरीर करने लगे, वो बुढ़ा और ज्यादा रोने लगे। जब हजरत की तकरीर हो गई, हजरत ने उस बूढ़े मियाँ को बुलाया कि दादा इधर आइए। बोले कि दादा, इतना लोग जो मेरी तकरीर सुन रहा था, किसी को मेरी तकरीर समझ में नहीं आई। न कोई हूं कहता था, न कोई हाँ कहता था, न कोई सुभान अल्लाह बोलता, और न किसी के चेहरे में कोई शिकम आया, मगर आप रोते बहुत थे। लगता है कि सबसे ज्यादा तकरीर आप ही को समझ में आ गई। बोला कि हजरत वो बात नहीं है। बोले क्या बात है? बोले कि देखिए ना कि मेरे घर में एक बकरी सालों साल से रह रही थी, और उस बकरी की दाढ़ी भी इतनी बड़ी बड़ी थी, और वो बकरी की दाढ़ी सफेद थी। चंद दिन पहले वो बकरी मर गई, और आप जब तकरीर करते थे तो आपकी दाढ़ी जितनी हिलती थी उतना ही मुझे बकरी याद आता था, इसलिए रोते थे। बोले तौबा तौबा तौबा। तो भाई आप लोग जो समझिएगा तब हाँ या हूं कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? भाई हाँ हूं कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? भाई कितने लोग समझ रहे हैं वो लोग हाथ उठाए देखें। भाई ये समझ करके इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग अमल करेगा वो लोग हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। अच्छा अभी से अमल कीजिएगा कि 4-5 दिन के बाद अमल कीजिएगा? अभी से। कितने लोग अभी से अमल करेगा वो लोग दोनों हाथ उठाएं, वो लोग दोनों हाथ उठाएं। अच्छा